ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान है, जान होगी, वो दिया ही रह जाएगा। मान्यवर साहब श्री काशीराम वो ये कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती। लंबे समय तक इस भारत की धरती पे फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आधुनिक भारत में क्रांतिकारी कहीं ना कहीं जन्म लेते रहे और उन क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद ही आज मैं वहां गांव से चल के यहां आपके बीच में हूं। मैं इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और अपने परिवार से आगे बढ़ के अपने करोड़ों बेटों के लिए प्रयास ना करते, करोड़ों बच्चों के लिए प्रयास ना करते, तो शायद आज हमारे तन पे अच्छे कपड़े ना होते। ये संघर्ष है, चाहे ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई हो या दलित पैंथर की स्थापना हुई या भीम आर्मी की। जब आप देखोगे तो हुई है सबकी स्थापना अन्याय के खिलाफ। ये एक विद्रोह है, क्रांति है, और क्रांति वहीं जन्म लेती है जहां अन्याय सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र की मराठवाड़ा की धरती पे नांदेड़ ने अन्याय सहा है, और जब जब जहां जहां अन्याय होता है वहीं से क्रांति जन्म लेती है। इसलिए मैं नांदेड़ की धरती का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारियों को बल दिया। यहां पहुंचे साथियों, छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि उस समय हम कोरे कागज की तरह होते हैं। उस कोरे कागज पे जो लिख दिया जाए, उस कोरे कागज पे जो छाप दिया जाए, वो लंबे समय तक उसके ऊपर स्थापित हो जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, पहचाना भी जाता है। मैं ब्लैक पैंथर के बाद अगर दलित पैंथर की बात करूं तो छात्र जीवन में ही दलित पैंथर के जो अग्रणी नेता हुए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समय पर उन्होंने निर्णय लिया, तो हो सकता है कि वो बहुसंख्यक रूप से एक बड़े समूह के रूप में ना हो, क्योंकि एक इतिहास ये भी कहता है कि व्यक्ति के नाम को पूजा जाता है, काम को पूजा भी नहीं जाता है। जब उन्होंने संघर्ष किया, कुछ करके दिखाया, तब शायद लोगों की समझ में आया हो कि ये नौजवान एक जुनून लेके निकले जो बदल देंगे, और वो करके भी दिखाया। आज दलित पैंथर की 50वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं।